कुशीनगर में पूर्वांचल के विकास को एक नई रफ्तार देने वाला दिन मंगलवार को इतिहास में दर्ज हो गया, जब भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने 111 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 5 फ्लाईओवर परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने इसे कुशीनगर के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मल्होत्रा ने कहा, यह सिर्फ शिलान्यास नहीं बल्कि जनता को जाम और हादसों से राहत देने की दिशा में एक ठोस कदम है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछाया जा रहा है। सांसद विजय दुबे ने कहा कि सड़क हादसों में होने वाली मौतों की संख्या ने उन्हें और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को द्रवित कर दिया। इसी वजह से यह परियोजना स्वीकृत की गई। उन्होंने कहा कि बागनाथ केन यूनियन चौराहा, फाजिल नगर, बघौच घाट मोड़, पटहेरिया और सलीमगढ़ चौराहा, इन 5 स्थानों पर फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। विधायक मोहन वर्मा ने इस परियोजना को जनता के लिए सौगात बताया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना न सिर्फ जाम से निजात दिलाएगी, बल्कि स्थानीय लोगों की जीवन रेखा साबित होगी। इस अवसर पर विधायक विवेकानंद पांडे, पूर्व विधायक पवन केडिया, रामानंद सिंह, राजनीति कश्यप समेत दर्जनों जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने की, जबकि संचालन मंजय तिवारी ने किया। इस कार्यक्रम की कुछ विशेष बातें इस प्रकार हैं। कुल 111 करोड़ की लागत से होंगे 5 फ्लाईओवर। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने किया शिलान्यास। गडकरी ने अंडरपास योजनाओं का किया रिमोट उद्घाटन। सांसद विजय दुबे बोले, दुर्घटनाओं ने किया झकझोर। विधायक मोहन वर्मा ने इसे जनता की सौगात बताया। कुशीनगर में हो रहे ये निर्माण कार्य न सिर्फ यातायात व्यवस्था को सुधारने में सहायक होंगे, बल्कि जिले की आर्थिक और सामाजिक संरचना को भी मजबूती देंगे। जनता अब विकास के इस अभियान का लाभ सीधे तौर पर महसूस कर सकेगी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश से केडीएन के लिए सुरेश चंद्र गांधी की रिपोर्ट। मंत्री जी के हाथ से शुभारंभ हो रहा है। इस अवसर पर आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कितने वो जेट मारे इसको कैसे देखेंगे? राहुल गांधी जी का जवाब हम पार्लियामेंट में आज हम यहाँ पर कुशीनगर में जो यहाँ की जनता को समर्पित करने के लिए 5 अंडरपास और उसके ऊपर फ्लाईओवर उसके काम को प्रारंभ के लिए यहाँ पर आए और यहाँ के आदरणीय सांसद भाई विजय दुबे जी के प्रयास से हमारा जो केंद्रीय मंत्रालय है रोड ट्रांसपोर्ट का, उन्होंने ये तय किया कि ये ब्लैक स्पॉट्स थे, यहाँ पर एक्सीडेंट होते थे, यहाँ पर एक्सीडेंट के कारण मौत हो जाती थी, तो 5 स्थानों पर बागनाथ केन यूनियन चौराहा यहाँ पर कुशीनगर में और इससे आगे पठेरिया, फाजिल नगर और सलेमगढ़ में 111 करोड़ की लागत से 5 फ्लाईओवर और उनके नीचे का अंडरपास बनने का काम आज से प्रारंभ होगा और अगले 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर इस काम को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरा करेगा। संसदीय टीम से एक टीएमसी के नेता ने अपना नाम वापस ले लिया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस समय देश की नीति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीति नो टॉलरेंस की है। पाकिस्तान के द्वारा आए हुए आतंकियों ने कायराना हमला पहलगाम में किया। 14 दिन के अंदर अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसका जवाब पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तो नाबूद किया है। उसके बाद पाकिस्तान ने फिर भ्रष्टता की है, उसने युद्ध छेड़ने का प्रयास किया, लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर ही पाकिस्तान ने जो गोली चलाई उसका जवाब गोले से दिया गया। आज भारत वो देश है, भारत की तरफ अगर कोई टेढ़ी आंख करके देखेगा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो आंख नोच ली जाएगी, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। और ये भारत नया भारत है, नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत है। इसमें आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है और ये हमने इस बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से करके दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खड़गे जी कह रहे हैं कि देशभक्ति नाम की चीज नहीं रह गई है, वो सेना का सम्मान नहीं करते हैं, इस कारण से ऐसा हो गया। धन्यवाद। उस आतंकवाद को खत्म करने का काम भगवान श्री राम ने किया था और आज वही काम
देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज देश वो देश नहीं रह गया जब मुंबई में हमला हुआ था। मुंबई में पाकिस्तान के द्वारा आतंकी हमला हुआ और उस समय के प्रधानमंत्री और सरकार केवल पेपर के ऊपर समझौता कर रहे थे। आज अगर पहलगाम में भारत के 26 नागरिकों का वध किया गया तो उसका बदला भारत की सेना ने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर घुस के उसके 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। आज ये नया भारत है कि विकास के साथ साथ विरासत का संरक्षण भी कर रहा है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी की डबल इंजन की सरकार से आज जो चारों तरफ उत्तर प्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल फैला है, जिसके कारण से आज पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है, एक्सप्रेसवे बना है, यमुना एक्सप्रेसवे बना है और ये वो एक्सप्रेसवे हैं जहां पर हमारे फाइटर जहाज भी उतर सकते हैं, टेक ऑफ भी ले सकते हैं। ये भारत के अंदर विकास का प्रतीक है और हमारी विरासत के प्रतीक अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, इन सबको जोड़ने वाले हमारे तीर्थ स्थलों को, हमारे विरासत को जोड़ने वाले हाईवे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता को मिल रहे हैं। इन हाईवे के कारण ट्रैफिक जाम से तो निजात मिलती है, लेकिन जहां 10-10 घंटे लगा पड़ते थे, आज 5 घंटे में हम लोग यात्रा पूर्ण करते हैं। और इसके साथ साथ जो मैंने चारों आपको हमारे शहर बताए, अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, इन शहरों के चारों तरफ भी रिंग रोड बन रही है। अभी यहां पर आने से पहले मैं गोरखपुर के चारों तरफ जो रिंग रोड बन रही है उसका भी निरीक्षण करके आया हूं। यहां पर हमारे अधिकारी भी बैठे हैं, उन्होंने वायदा किया है कि अगले 1-1.5 साल के अंदर अंदर वो रिंग रोड भी पूरा करेंगे, तो गोरखपुर को भी वहां के ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। और हमारी विरासत को संरक्षित करते हुए अयोध्या में जो हमारे करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम लला का भव्य मंदिर, काशी का कॉरिडोर, महाकुंभ का आयोजन, इस बात के लिए मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। उनको भी आपकी तरफ से, अपनी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं। विरासत, जो देश की विरासत है, उसको संरक्षित करने के लिए, अपनी युवा पीढ़ी में उसको प्रतिपादित करने के लिए चित्रकूट से प्रयागराज और वाराणसी होते हुए एक नए एक्सप्रेसवे का काम भी हम जल्दी प्रारंभ करने जा रहे हैं। मित्रों, आज हम आपके क्षेत्र में आपके यशस्वी सांसद आदरणीय विजय दुबे जी, जिन्होंने इस बात की चिंता थी कि मेरे क्षेत्र में जहां से हाईवे निकलता है वहां पर दुर्घटनाएं हो जाती है, इनोसेंट लोगों की मौत हो जाती है दुर्घटना के कारण। 3 साल लगातार दिल्ली में और पार्लियामेंट में जब भी मुझे मिले, जब भी आदरणीय नितिन जी को मिले, उन्होंने एक ही बात की रट लगाई हुई थी कि मेरे यहाँ पर अंडरपास बनना चाहिए, फ्लाईओवर बनना चाहिए। इसके लिए तकनीकी जब सारे निरीक्षण कराए गए तो एक बार अधिकारियों को लगा कि इसकी आवश्यकता नहीं है।
लेकिन मैं विजय दुबे जी को बधाई देता हूं। एक बार जोरदार ताली भी बजानी चाहिए विजय दुबे जी के लिए कि उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार उसका खुद सर्वे करवा के मंत्रालय में नितिन जी को और हमारे सामने रखा। तो हमें लगा कि आदरणीय दुबे जी की बात बिल्कुल सही है, जिसके कारण से आज यहाँ पर 2 और यहाँ से कुछ देर और आगे इसी नेशनल हाईवे पर 3 फ्लाईओवर्स का निर्माण कार्य आज से प्रारंभ होगा। मैं एक बार पुनः यहाँ के यशस्वी सांसद आदरणीय विजय दुबे जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। मित्रों, यहाँ पर बागनाथ और केन यूनियन चौराहे पर फ्लाईओवर बनेगा और इससे आगे कुछ दूरी पर वहां पठेरिया, फाजीनगर और सलेमगढ़ में भी कुल मिलाकर के लगभग 111 करोड़ की लागत से ये फ्लाईओवर और उनके साथ अंडरपास बन के अगले 1.5 या 2 साल के अंदर जनता को समर्पित कर दिए जाएंगे। आज देश के अंदर आप कहीं भी चले जाइए, आपको